इनके अनगिनत ईंट और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम गायक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी, और ये चिंगारी ऐसी भड़की के देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। भगत सिंह दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। विनाशी मच चुका है, इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता। ये संघर्ष खून मांगता है और हम तैयार हैं। जब बढ़ चढ़ धुन सर चढ़ने लगे, सर कटने लगे, जो सर उठने लगे, लोग घुटने लगे, पाँव बेड़िया गुलामी की, शोषण तो बना हर दिन की कहानी था। आवाज उठी, जाग उठी, जनता विद्रोह, विनाशक क्रांति की आग उठी, साथ उठी, चाहे क्या सोचताई ना आ उठी, देख मृत्यु समक्ष फिरंगी फौज अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम में। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ी। संघर्ष खून मांगता है, खून। अरे मेरा शरीर इस मिट्टी से बना है और इसी मिट्टी में मिल जाएगा। इकलौती अभिलाषा मेरा वतन अमर आजाद रहे, चाहे लगी आहुति प्राणों की, पर क्रांति की यज्ञ में आग रहे। हूँ मजबूत इरादों से, मैं डरता नहीं गद्दारों से, बस रंगे हाथ मेरे मापुत करना साथ मेरा हथियारों से। बस इनकलाब हर
स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे और ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। मैदान में उतरा मर्द शेर सरदार भगत कुर्बान हुआ, मौत पे रोई धरती मां अंबर भी लहू लुहान हुआ। माथे पे दिखी नासिकन भगत के फांसी का फंदा मौत खड़ी, बलिदान का झोला पहना जब रही मुख पे हंसी मुझताव जड़ी। 24 दिन 240 मील की यात्रा, एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ा। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। इस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग भी हल्दी घाटी में था प्रताप में घोला। नव बसंत में भारत के हित में वीरों का यह टोला, दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। अब आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था